हाय फ्रेंड्स, माय स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको 25 साइंस क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो इसे ध्यान से देखें और याद कर लें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। पहला है क्वेश्चन है कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। तो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल के बनते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का यूज जो है किस लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। भारी जल का यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा नियामक के रूप में किया जाता है। नियामक के लिए किया जाता है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है, तो इसका आंसर क्या होगा। 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोणीय विस्थापन का मान कितना होता है, या कोणीय विस्थापन का मान कितना, मतलब क्या है, कोणीय विस्थापन का मान क्या होता है। कोणीय विस्थापन का मान क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा। कोणीय विस्थापन का मान क्या होता है, तो रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मान रेडियन होता है। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, क्या होता है। ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा। सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा। तो एक अदिश होता है, यानी सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, तो एक अदिश होता है। इसको मिटा देते हैं। सात नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा मार्सेलो मालपिघी। मार्सेलो मालपिघी। ठीक है। मार्सेलो मालपिघी इसका आंसर होगा। ठीक है।
आठ नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि उत्तक शब्द किसने दिया? उत्तक शब्द किसने दिया है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तक शब्द किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा एन गिरु ने उत्तक शब्द दिया था। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या था? सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या है? सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या है? सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर C12H22O11 C12H22O11। इसे चीनी का भी सूत्र है, C12H22O11। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, आशा धातु किसे कहा जाता है? 10 नंबर क्वेश्चन, आशा धातु किसे कहा जाता है? आशा धातु किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम। ठीक है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? इसका क्या आंसर होगा? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट 5H2O। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। ठीक है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट या 5H2O। रासायनिक सूत्र होगा, नाम नहीं होगा। रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट 5H2O। नाम होगा जब तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा? 200 ग्राम द्रव्यमान वाली, इसको मिटाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ना, नंबर क्वेश्चन में क्या होता है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ है, 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ है, तो संवेग क्या होगा? संवेग क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। तो हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में जिसे कहा जाता है, गतिज ऊर्जा बराबर P²/2m होता है। ठीक है। गतिज ऊर्जा बराबर P²/2m होता है। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों का दिया हुआ है 10 जूल बराबर P मतलब पोटेंशियल मतलब संवेग दिया हुआ है, संवेग हमको निकालना है तो P² हो जाएगा और 2 के 2 हो जाएगा, और मास हम लोगों को कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम। ठीक है। तो 200 ग्राम है तो केजी में कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? 2 कट जाएगा। ठीक है। तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है। तो 10 से गुना हो जाएगा, 10 गुना 0.2 बराबर, फिर यहाँ पे 2 भी है, 2 बराबर P² हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 10। ठीक है। तो 10 तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 4, यानी P² बराबर
पी बराबर कितना हो जाएगा 2, संवेग हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसका संकेत होता है संवेग का, ठीक है। 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, एक दुकानदार 250 यूनिट ऊर्जा खपत करती है। एक दुकानदार 250 यूनिट ऊर्जा खपत करती है, तो कितनी ऊर्जा जूल में खपत होगी, तो कितनी ऊर्जा जूल में खपत होगी। इसका आंसर क्या होगा, एक दुकानदार 250 यूनिट ऊर्जा खपत करते हैं तो कितनी ऊर्जा जूल में खपत होगी। हम लोग जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट आवर, ठीक है, और 1 किलो वाट बराबर होता है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल, ठीक है। तो यही तो हमको निकालना है, दिया हुआ है 1 के बराबर 250 यूनिट दिया हुआ है, तो इसमें केवल गुना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 पावर है, इसको 7 हो जाएगा, और 3.6 गुने 25 गुना करते हैं इसको 25 6 150 25 या 75, ठीक है, 0 5 5 10 0 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो पॉइंट है तो पॉइंट डाल देते हैं, तो 90 हो जाएगा। तो 90 9 घटा देंगे तो वहाँ पे पावर हो जाएगा 10 पर पावर 8 जूल, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर, क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा। यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा। बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, ठीक है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। शक्ति हम लोगों को दिया हुआ है 50 वाट और कार्य हम लोगों को दिया हुआ है 1000, ठीक है, 1000 जूल, और समय हम लोगों का निकालना है टी। तो 50 2 20 हो जाएगा, ठीक है। समय कितना हो जाएगा 20 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, 20 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आवेग का बीमा क्या होता है। आवेग का बीमा क्या होता है। तो आवेग का बीमा क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल या समय, ठीक है। तो बल का हम लोग जानते हैं कि न्यूटन सेकेंड होता है, बल का होता है न्यूटन गुने समय का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन को भी लिख सकते हैं, बल बराबर क्या होता है F बराबर ma
तो एम हो गया मास यानी केजी, और ये हो गया त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना सेकेंड। तो हम लोग केजी को बड़ा एम में लिखते हैं, एम को एल में लिखते हैं, और ये तो बाई में है, ठीक है। एस को टी स्क्वायर में लिखते हैं, गुना यहाँ पे टी हो जाएगा, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा एम एल टी माइनस वन, ठीक है। ये वाला नीचे है तो ऊपर चल जाएगा तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आवेग का एक डायमेंशन है यानी बीमा है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन, एक पिकोमीटर का मान कितना होता है? एक पिकोमीटर का मान क्या होता है? एक पिकोमीटर का मान क्या होता है या कितना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि एक पिकोमीटर का मान 10 पर पावर 12 मीटर होता है, ठीक है। 10 पर पावर 12 मीटर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड किसने दिया था? ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लेप्लस। लेप्लस ने ध्वनि का मान 332 मीटर पर सेकंड दिया था, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? ठीक है, कितना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3380। लूसेंट में दिया हुआ 3500, ये भी हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना इसका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सोडियम धातु का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? सोडियम धातु का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सोडियम धातु का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कस्टनर विधि। कस्टनर विधि द्वारा होता है, ठीक है। कस्टनर विधि द्वारा सोडियम का निर्माण होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, लाल दवा किसे कहा जाता है? लाल दवा किसे कहा जाता है? तो लाल दवा किसे कहा जाता है या लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये भी पूछता है। तो इसका आंसर क्या होगा? लाल दवा किसे कहा जाता है? लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका सूत्र होता है KMnO4, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। इक्कीस नंबर क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है कि तांबे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तांबे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? किससे किया
जाता है। तांबे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि कॉपर पायराइट्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स। ठीक है, कॉपर पायराइट्स ही होता है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लोहे का चुंबकीय अक्ष क्या है? लोहे का चुंबकीय अक्ष क्या होता है? लोहे का चुंबकीय अक्ष क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लोहे का चुंबकीय अक्ष क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय अक्ष होता है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन है या क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है या कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। इसका आंसर फ्लोरीन सबसे अधिक अधातु तत्व है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो हम लोग जानते हैं कि सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर मायोलॉजी होता है। मायोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।